ऋषिकेश की हिस्ट्री में पहली बार राम झूला हो गया खाली। ऋषिकेश का एक टूरिस्ट पॉइंट बिल्कुल डूब चुका है। बिना भीड़ का ऋषिकेश आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया मैं आपको योग नगरी गंगा माँ के किनारे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में मैं आपको लेके आया हूँ और अगर आप लोगों का भी प्लान है ऋषिकेश आने का, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भाई ऋषिकेश में करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है कि ऋषिकेश में बाढ़ आ गई, करण प्रयाग में बादल फट गया, केदारनाथ में बादल फट गया, ऋषिकेश के सभी घाट डूब गए। ऋषिकेश अभी आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर ऋषिकेश आ जाते हैं तो बजट में ऋषिकेश में कहाँ रुकें, जहाँ सिर्फ 300 रुपये से आपको रुकने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अगर फैमिली के साथ हो तो कहाँ आपको 700 रुपये में रुकने की सुविधा मिलने वाली है 2 लोगों के लिए। बजट में आप लोग कहाँ खाना खाने वाले हो। इस समय ऋषिकेश में करंटली क्या सिचुएशन है, मौसम कैसा है, गर्मी है या सर्दी, तो जितने भी आपके डाउट थे आज सभी आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के बहुत ज़्यादा फेमस जगह में, और भाई इस समय तो आपको ये जगह बिल्कुल खाली दिखाई देगी, लेकिन असल में ये जगह भरी होती है खचाखच टूरिस्टों से। और ये है बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट जो कि है ऋषिकेश का गोवा बीच। तो इसको बोलते हैं ऋषिकेश का गोवा बीच। लेकिन इस समय आप लोग देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल सुनसान है, आपको एक इंसान भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि जो एंट्री है वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है। जो करंटली पानी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पानी होता है वो वहाँ पीछे दिखाई देता है। लेकिन जैसा अभी रिसेंटली करण प्रयाग में बादल फटा है, उसके कारण गंगा माँ का फ्लो बहुत तेज़ है, पानी बिल्कुल भर के चल रहा है और पूरा का पूरा जो गोवा बीच भी है वो पूरा का पूरा डूब चुका है। बिल्कुल सामने आप लोग राम झूला देख सकते हैं। तो राम झूला अगर आप लोग आते थे तो उसी के बराबर में आपको गोवा बीच दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि इस समय पहाड़ों में दबा के बारिश चल रही है, इसलिए राफ्टिंग भी बंद हो रखी है। तो अगर आपका ऋषिकेश में राफ्टिंग करने आने का प्लान है तो प्लान को बिल्कुल कैंसिल कीजिए। 15 सितंबर से पहले राफ्टिंग स्टार्ट नहीं होने वाली, एंड वो भी श्योर नहीं है। अगर ऊपर बारिश कम हुई तभी जाके राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो गोवा बीच की मैंने आपको हालत दिखाई कि भाई गोवा बीच बिल्कुल डूब चुका है, ऋषिकेश का एक टूरिस्ट पॉइंट बिल्कुल डूब चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऋषिकेश के दूसरे टूरिस्ट पॉइंट पे जो होने वाला है राम झूला, वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरीके की भीड़ है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से जो है वो ऋषिकेश के राम झूला का बहुत प्यारा व्यू आता है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा राम झूला लग रहा है। ये राम झूला खचाखच भरा होता है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आपको टूरिस्ट नहीं दिखाई देगा, तो बिल्कुल भी भीड़ आपको नहीं मिलने वाली और आप बहुत अच्छे से ऋषिकेश घूमने वाले हैं। हाँ, अगर आपका बोटिंग करने का दिल था तो भाई यहाँ आपका दिल टूटने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो है वो बोटिंग ऋषिकेश में बंद कर रखी है किसी भी तरीके की। तो बोटिंग आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग की बोटिंग जो है वो बिल्कुल बंद कर रखी है, एंड रास्ता भी जो है वो बिल्कुल बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो इस चीज़ में आपको जो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर भीड़ से दूर दिल है ऋषिकेश एकांत में घूमने का, असली ऋषिकेश को एंजॉय करने का, तो दिस इज़ द बेस्ट है। तो चलिए मैं आपको आगे राम झूला दिखाता हूँ कि राम झूला में किस तरह से कितनी भीड़ है, एंड आगे आगे हम लोग चलते हैं, आगे आगे एंजॉय करते हैं, घुमाता हूँ आपको पूरा ऋषिकेश। तो ये पूरा का पूरा राम झूला होने वाला है आपका। जी हाँ भाई, देख सकते हो पूरा का पूरा राम झूला खाली पड़ा है। इस राम झूला पे खड़े होके आप लोग स्ट्रगल करते हैं फोटो खिंचाने के लिए भी। तो अभी आप लोग आए हैं तो आराम से ऋषिकेश के राम झूला में ऊपर बैठ के नीचे गंगा माँ के जल को इनको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील बना सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा राम झूला इस समय खाली पड़ रहा है। तो जैसे इस समय मैंने कहा कि ऋषिकेश में टूरिस्ट इस समय आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। एंड बारिश की मैं बात करूं तो अगर बारिश होती भी है तो 2-3 घंटे के बाद आप लोग ऋषिकेश आराम से घूम सकते हो। तो अगर आप लोगों का प्लान था ऋषिकेश आने का और बारिश के कारण नहीं आ रहे हो ना, तो भाई तुरंत अपना बैग उठाओ और पहुंच जाओ ऋषिकेश, सो दैट आपको भी मिल सके ये पूरा का पूरा राम झूला खाली जो होने वाला है सिर्फ आपका।
तो अब आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ फेमस परमार्थ निकेतन पे, दिखाता हूँ वहाँ कितनी भीड़ होने वाली है। मैं आ गया हूँ इस समय ऋषिकेश के बहुत ही फेमस घाट पे, जो है अपनी गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। जी हाँ भाई, ये मेरे पीछे आपने शिव मूर्ति अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स पे देखी होगी, न्यूज़ चैनल पे देखी होगी, और देखी भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश में, उस जगह पे जहाँ पे होती है ऋषिकेश की सबसे फेमस गंगा आरती। तो मैं लेके आया हूँ आपको ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पे। एंड ठीक मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि भाई भोलेनाथ की मूर्ति बिल्कुल गंगा माँ के बीचों बीच विराजमान है। एंड गंगा माँ का बहाव आप लोग देख सकते हैं कितना तेज है। एंड नॉर्मली जो ये पानी है वो बहुत नीचे तक होता है, जहाँ पे हमें बे दिखाई दे जाता है उनका, लेकिन अभी जो है वो पानी आप लोग देख सकते हैं बहुत ऊपर चल के बह रहा है। जैसा कि राम झूला था जहाँ पे आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह परमार्थ निकेतन में भी आपको शाम को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन इस समय आप लोग देख सकते हैं जैसा कि भाई भीड़ ऋषिकेश में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई गंगा माँ अपने उफान पे चल रही है। एंड घाट की मैं बात करूं तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है वो पानी नहीं होता, पानी इस रेलिंग के उस तरफ गया होता है। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, उसके कारण पानी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ घाट तक आ चुका है। एंड वो जो आप बीच में पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके अक्सर लोग सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, वहाँ पे हवन होता है। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा घाट जो है वो डूब रखा है। तो आप लोग भी अगर ऋषिकेश आएँ तो भाई घाटों में अंदर बीच में मत जाइएगा, क्योंकि गंगा माँ का बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए बिल्कुल बीच में मत जाइएगा, किनारे पे ही नहाइएगा। एंड भीड़ की मैं बात करूँ तो भीड़ आपको परमार्थ निकेतन में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। और अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं और परमार्थ निकेतन में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को रुकने की सुविधा मिलती है 700 रुपये से। और वो कैसे मिलती है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से दे सकते हैं। बाकी अगर भाई ऋषिकेश घूमते घूमते थक जाओ तो ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के बिल्कुल बराबर में ही गीता भवन है, जहाँ सिर्फ 50 रुपये में आपको खाने की फैसिलिटी मिलती है। जी हाँ भाई, 50 रुपये में भरपेट आपको भोजन मिलता है और खाना सच में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, जिसकी टाइमिंग रहती है सुबह 11 से 1 और शाम को 7 से 9। तो आपको फूडिंग की फैसिलिटी वहाँ मिलने वाली है। और अगर आप लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आगे आके आपको लक्ष्मण झूला मिलता है राम झूला के बाद, जहाँ आपको जॉयस हॉस्टल में सिर्फ 300 रुपये में रुकने की सुविधा मिलती है, वो भी लक्ष्मण झूला के पास मेन ऋषिकेश में। और वो किस तरीके से मिलती है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे सोलो ट्रैवल आ रहे हो या फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ या फिर आप कपल हो, आप लोग ऋषिकेश में किस तरीके से घूम सकते हो, सभी चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। फिलहाल अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग अपनी यात्रा कर सकते हो, बट गंगा घाटों से थोड़ा दूर रहिएगा, बीच में बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं आगे आगे एंड आगे आगे देखते हैं किस तरीके का माहौल है। मैं हूँ इस समय ऋषिकेश के बहुत ही ज़्यादा फेमस झूले पे, जो कि है जानकी सेतु, जो कि है लाइफलाइन ऋषिकेश की। और अगर जानकी सेतु बंद हो जाए ना तो ऋषिकेश की लाइफलाइन रुक जाती है। और जैसा आप लोग देख सकते हैं भाई, पूरे का पूरा जानकी सेतु आपको खाली मिलने वाला है। और भाई जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं और ये सोच के कन्फ्यूजन थे कि भाई जाए या ना जाए, तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि भाई टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हैं तो बिना भीड़ का ऋषिकेश आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, तो मज़ा आपको बहुत आने वाला है। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अगले फेमस पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा त्रिवेणी घाट। बाकी अगर आपको ऋषिकेश में मेन रोड से इस तरफ आना है गंगा माँ के, तो आप जानकी सेतु के थ्रू ही चलते हैं। तो चलिए हम भी आगे क्रॉस करते हैं जानकी सेतु को और आपको लेके जाते हैं अगली फेमस गंगा आरती की तरफ, जो है त्रिवेणी घाट में। मैं आ गया हूँ ऋषिकेश के अगली फेमस जगह पे, जो कि है त्रिवेणी घाट में।
शाम के टाइम पे गंगा आरती के लिए जो फेमस जगह है ना भाई, वो है त्रिवेणी घाट। और जैसा मैंने कहा, वैसे तो ऋषिकेश के हर घाट में बहुत अच्छी गंगा आरती होती है, लेकिन परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट की गंगा आरती अपने आप में ही अद्भुत है। और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे खचाखच भीड़ रहती है, लेकिन इस समय आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा त्रिवेणी घाट खाली मिलने वाला है आपको। और गंगा माँ के जल की मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला गंगा माँ का जल आ रहा है, और ये पौड़ियाँ वहाँ नीचे तक हैं, लेकिन इस समय आप लोग देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल यहाँ तक जो है वो पानी आ रखा है। तो अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो बीच में जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाकी आरती स्थल आप लोग देख सकते हैं कि आरती स्थल भी पूरा का पूरा खाली पड़ा है जो नॉर्मल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऋषिकेश नहीं आइए, आप ऋषिकेश की यात्रा कर सकते हैं। और मौसम की मैं बात करूं तो भाई सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी आपको ऋषिकेश में भी आपको दबा के ही मिलने वाली है। एंड बाकी बाइक फैसिलिटी की आपको 500 रुपये में मिलने वाली है, रहने की सुविधा आपको 300 रुपये में मिलने वाली है, और 50 रुपये में आपको खाने की सुविधा मिलने वाली है। तो इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी ऋषिकेश आने का प्लान था, एंड आप लोग ये सोच रहे थे भाई कि करंटली ऋषिकेश में कैसा वेदर है, कहाँ पे रुके, भीड़ कितनी है, उन सभी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिला होगा। तो रियल लाइफ में तो आपने दिल किसी को भी दिया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक छोटा सा दिल अपने स्टेट का नाम लिख के कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।